राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह कर्तव्य है कि वो भारत के संविधान की रक्षा करें। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका का यह कर्तव्य है कि भारत के संविधान की रक्षा करें। इसमें भी सबसे ज्यादा जो ड्यूटी है वो सुप्रीम कोर्ट की है कि भारत के संविधान की रक्षा करे। लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में प्रतिदिन केवल नियम कानूनों की धज्जियां नहीं उड़ाई जाती बल्कि संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। ये मेरे हाथ में 1961 का एडवोकेट एक्ट है। एडवोकेट एक्ट ये कहता है कि कोई भी सैलरीड, जिसको सैलरी मिलती है, कोई भी वेतन भोगी व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता। अगर किसी को हर महीने वेतन आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो प्राइवेट किसी फैक्ट्री से आ रहा है या किसी और स्थान से आ रहा है, सरकारी स्थान से, सरकारी कार्यालय से आ रहा है, तो वो वकालत नहीं कर सकता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल भी यही कहता है कि कोई भी सैलरीड पर्सन, कोई भी वेतन भोगी व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता। लेकिन सांसद और विधायक, जिनको केवल वेतन ही नहीं मिलता, भत्ता भी मिलता है, फ्री एयर टिकट भी मिलता है, फ्री रेल टिकट भी मिलता है, फ्री में सिक्योरिटी भी मिलती है, गाड़ी मिलती है, बंगलो मिलता है और आजीवन पेंशन मिलती है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में आके वकालत कर रहे हैं। और एक बार राष्ट्रहित में वकालत करने समझ में आता है, देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए वकालत करने समझ में आता है, भारत की संविधान की रक्षा करने के लिए वकालत करने समझ में आता है, भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए कोई काम करें सुप्रीम कोर्ट में समझ में आता है। वादियों का केस आके लड़ते हैं, अलगाववादियों का केस लड़ते हैं, का केस लड़ते हैं, माओवादियों का केस लड़ते हैं, का केस लड़ते हैं। जो विदेशी कुरीतियां हैं, विदेशी कुप्रथाएं हैं, उनको बचाने के लिए केस लड़ते हैं। 3 तलाक चलते रहना चाहिए, वो केस लड़ते हैं सांसद और विधायक आके। हलाला चलता रहे, मुताह चलता रहे, मिस्यार चलता रहे, तहर्रुश चलता रहे, वो केस आके लड़ते हैं सांसद और विधायक, जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है कि मैं देश की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा, तभी उनको वेतन भत्ता मिलता है। तो फिर सांसद और विधायक, जो केवल पब्लिक सर्वेंट नहीं है बल्कि सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट है, केवल वो आईएएस और आईपीएस के तरीके पब्लिक सर्वेंट नहीं है, बल्कि वो तो लॉ मेकर हैं, जिनको कानून बनाना है और जिनके पास इतना काम है कि अगर 24/7 काम करें तो भी टाइम कम पड़ेगा। उनको वकालत करने की परमिशन क्यों है? उनको सांसद रहते हुए दूसरा काम करने की परमिशन क्यों है? संसद चल रही है और सांसद सुप्रीम कोर्ट में आके वकालत कर रहे हैं। वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला जनता के पैसे से ले रहे हैं। किस काम के लिए ले रहे हैं? सांसद के रूप में काम करने के लिए। और प्राइवेट केस ले रहे हैं आके सुप्रीम कोर्ट में। और कई बार तो जो सरकारी एजेंसियों के द्वारा गुनहगार साबित किए जाते हैं, उनको बचाने के लिए, मतलब पुलिस अगर किसी को कह दे ये गुनहगार है, उसको बचाने के लिए सांसद आ जाते हैं। पुलिस भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को, जो कानून बनाए गए हैं, उनको आके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। क्या ये चलना चाहिए? क्या भारत में वास्तव में संविधान है? क्या भारत में वास्तव में सबके लिए समान विधान है? क्या वास्तव में भारत में सब लोग एक समान कंसीडर किए जाते हैं? क्या वास्तव में भारत में कानून का राज है? कानून का राज ऐसा नहीं होता है। जो नियम कानून होता है सबका होता है, और खासतौर पे कानून बना के कानून का वायलेशन तो नहीं होता। एडवोकेट एक्ट कहता है कोई भी सैलरीड आदमी दूसरा मतलब प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाला भी वकालत नहीं कर सकता। बाकी तो छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी और सांसद और विधायक तो छोड़िए, प्राइवेट नौकरी करने वाला भी सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट मास्टर है उसको खूब उसको कानून नॉलेज होती है। और सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होती हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट मास्टर छुट्टी के दौरान वकालत कर सकता है क्या? जो लॉ कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जो लॉ कॉलेज के डीन है, जो लॉ कॉलेज में जो कानून पढ़ाने वाले हैं लोग, उनको तो खूब कानून पता है। और कॉलेज की छुट्टियां खूब होती हैं, यूनिवर्सिटी खूब बंद रहती है, तो क्या कॉलेज के प्रोफेसर छुट्टियों के दौरान आके वकालत कर सकते हैं? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर को मान्यता दे सकता है? क्या उनका रजिस्ट्रेशन एज ए लॉयर कर सकता है क्या? अगर नहीं तो फिर सांसद विधायक क्यों? केवल वकालत पे रोक नहीं लगनी चाहिए, बल्कि जब तक कोई व्यक्ति सांसद है, जब तक कोई व्यक्ति विधायक है, उस पर कोई भी दूसरा काम करने पे पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर साहब को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, इस पर गंभीरता के साथ चिंतन करिए। ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब संविधान में लिखा हुआ है कि सेपरेट होगा, कार्यपालिका बिल्कुल, न्यायपालिका अलग और विधायिका अलग, तो ये तो मिक्सिंग हो रही है। जो सांसद विधायिका का हिस्सा है वो सुप्रीम कोर्ट में आके न्यायपालिका में वकालत कर रहा है, तो मिक्सिंग नहीं हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ हुआ? और ये मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी आग्रह करता हूं, इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें और कॉग्निजेंस लेके इस पे चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि जब तक कोई व्यक्ति, कम से कम कोई भी सैलरीड आदमी वकालत न करना पाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर।